हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की। एग्जांपल होगा एक डेट फ्री स्टॉक। क्या मौका बनता हुआ दिख रहा है? अगर मौका है तो रिस्क कितना है, ये देखिए, समझिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम जीएम ब्रीवरीज लिमिटेड। देखिए जीएम ब्रीवरीज लिमिटेड, तो इसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ मेंबर्स के बेहतरीन कमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, जरा इनको देखिए एक नजर। बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगा इसको मोटिवेटिंग कमेंट्स। देखिए 290% इलेक्ट्रा में प्रॉफिट। बढ़िया भाई, 290%। जरा सोचिए, मतलब 3 गुना 4 गुना आप कहोगे वाह। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, एवरी वीडियो इज इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल। देखिए आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर वीडियो। ये इंपॉर्टेंट, ये जो कमेंट्स है ना, आपको लग रहे होंगे, देखिए हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हमारे लिए होते हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करते हैं, आपके कमेंट्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इससे पहले ग्रीन पावर आई हैव मेड 127% प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी एक सेकेंडरी चीज है मैं कहूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लर्निंग। लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। प्रोसेस फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी जीएम ब्रीवरीज को आप देखो, ये देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम बनेगा। देखिए करेक्शन आएगी तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, फिर से इंपल्स बनेगी तो आपको क्या मिलेगी? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। आप देखिए 600 के हिसाब से क्या स्विंग थी, स्विंग बहुत ही जबरदस्त, सीधे 600 से 1000। फिर से आया है करेक्शन, क्योंकि इम्बैलेंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ये इम्बैलेंस, पिछला इम्बैलेंस देखिए रिमूव हुआ, इस बार का इम्बैलेंस, ये एरिया बिल्कुल इम्बैलेंस के बाद अब फिर से क्या ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो फॉल हुआ है उसमें आप देखिए बिल्कुल खत्म वाली वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान में रखें। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वॉल्यूम पहचान है स्मार्ट मनी की, और स्मार्ट मनी की जब वॉल्यूम पहचान है तो वो अपने फुटप्रिंट इसी तरीके से छोड़ के जाती है। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग आपको मिलती है। ये जो बेसिक फर्स्ट लेवल, ये देखिए सीधे सीधे कहां गई? 600 से 1000 रुपए का ये जो लेवल है, परसेंटेज वाइज बहुत जबरदस्त मैं कहूंगा। लेकिन अब जरा देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में। ये मंथली चार्ट हमने बात करी इसकी, अब मैं आपको लेके चलूंगा इसी स्टॉक के वीकली चार्ट पे। हम देखिए जीएम ब्रीवरी स्टॉक है, हम बार बार आपको कहते हैं कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को समझ जाओगे तो फिर आपको इस तरीके की कंसोलिडेशन भी, जो कि टाइट वाली कंसोलिडेशन होती है, ये आपको अच्छी लगने लगेगी। जब रैली आएगी तो फिर आपका जो अगला करेक्शन होगा तो ये भी आपको वॉल्यूम से पता लगेगा, भैया ये करेक्शन ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। बट फिर भी आप इंतजार करोगे इसके रिजोल्यूशन का। मान लो मैं यहाँ पे 600 के लेवल पे एंटर कर रहा हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। क्या ये देखिए इतना रिस्क, और यू कैन जस्ट सी द गेन। अब फिर से ये जो करेक्शन आई है, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो बार बार शेयर करने की कोशिश करता हूं वो है इम्बैलेंसेस की। हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, हम बात करते हैं इम्बैलेंसेस की। प्राइस जब इस तरीके से रैली करता है और अगर उसमें स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड है तो स्मार्ट मनी क्या करती है? वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो बेचेगी सस्ते प्राइस पे, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। जब खरीदेगी तब तो वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन बेचने में वॉल्यूम नहीं दिखेगा। और अगर मैं अभी के टाइम पे ये कैंडल देखूं, जहां तक ये आया है, ये देखिए ये प्रायर रेजिस्टेंस का पीक जो है, ये यहाँ पे क्या सपोर्ट का काम कर रहा है, और वॉल्यूम अभी बिल्कुल नदारद है, गायब है। जब इतनी बड़ी खरीदारी हुई है तो वॉल्यूम नदारद है, यानी कि अब खुद सोचिए, किसी ने अगर इतना बड़ा बाई किया है तो जरूर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे 560 से 600 की रेंज में ये बाइंग हुई है। इस रेंज में देखिए, देख रहे हो, इस रेंज में ये अच्छी खासी बाइंग हुई है। और उसके बाद फिर से प्राइस को इसी रेंज में लाया जा रहा है ताकि और खरीदा जाए माल। मतलब अभी जो है, जो बाइंग है, जिसको भी इसको खरीदना है, उसका मुझे लगता है
कि उसका जितना भी जो उसको माल खरीदना है उसकी क्वांटिटी अभी पूरी फिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी वो प्राइस को कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से। अगर आप देखो इवन सेलिंग के टाइम पे भी जब होता है सिचुएशन, तो आपको सीधे फॉल नहीं, आपको लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देख रहे हो। और उसी तरीके से जब हम अप ट्रेंड में स्टैब्लिश हो जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और हम आपके लिए आज वीडियो क्यों लेके आए हैं, बस यही पार्ट कि हमने सपोर्ट ले लिया है, अब हमारी जो सेंटर कैंडल है उसका हाई यहाँ पे पार होने के बिल्कुल आसार, जब होगा हाई पार तो बनेगा देखिए यहाँ पे मौका। बट फिलहाल वीकली भी अभी हम क्या है, अगर आप देखोगे करेक्शन में है, और करेक्शन में जैसे ही हाई पार हो जाएगा इसका ये मतलब नहीं है पिछला हाई आपका पार हो गया और वापस सीरीज स्टार्ट होगी। ये इस तरीके से भी सीरीज स्टार्ट हो सकती है। और थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम और पिक्चर क्लियर करेंगे। फिलहाल देखेंगे कैसी सिचुएशन बन रही है वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली करेक्शन इसी एरिया में आई थी और अभी की करेक्शन भी वही एरिया अभी हमारा आरएसआई पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो साथ के साथ मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे ले जाने की कोशिश करूंगा, वहां पे भी कुछ यहाँ पे जरूर समझेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन समझिए। अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जब आपको बताता हूँ, किसी भी करेक्शन रेजोल्यूशन को आपने अंडरस्टैंड करना होता है, तो ये देखिए टाइट कंसोलिडेशन, ये एरिया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप इसको देखोगे तसल्ली से, आप कहोगे भैया ये बन गया वाइकॉफ का स्प्रिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर पूरे इस रेंज को लेते हो, इस रेंज को लेते हो पूरे के पूरे, तब आप इसको कहोगे स्प्रिंग बन गया, रीटेस्ट हो गया, डबल रीटेस्ट हो गया, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया, और फिर आता है धमाका। ये देख रहे सिचुएशन कितना जबरदस्त ये धमाका था उसके बाद। बट अभी की सिचुएशन अगर हम देखें, कहाँ पे आ गए हम भाई, यही एरिया में, जो ये एरिया है आप क्लियरली देखिए, इस एरिया को टच करते ही प्राइस ने बाउंस बैक दिया। बट ओवरऑल सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो अभी वॉल्यूम बिल्कुल गायब है, वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर चल रही है। तो किस चीज का इंतजार होगा अब स्टॉक में, देखिए अब इंतजार की बात करते हैं। दो इंपॉर्टेंट इंतजार की बात करते हैं। पिछली दो रैलीज को देखिए कहां से स्टार्ट हुई। मोमेंटम चाहिए था, मोमेंटम आया। पिछली दो रैलीज की मैं बात करूं, मोमेंटम चाहिए था, मोमेंटम आया। तो आपने पिछली दो रैलीज को देखी, और इस बार हम कहां पे हैं अभी देखिए। पिछली बार का मोमेंटम एमएसीडी, पिछली बार का मोमेंटम एमएसीडी। अभी हम कहाँ हैं, अभी हमारे जो स्टॉक में किस चीज की कमी है, मोमेंटम। देखिए मोमेंटम की कमी है कि नहीं है। तो ये जो मोमेंटम की कमी है वो कब आएगी, जब वापस हम, ये देखिए ये इसीलिए मैं एमएसीडी को आपको दिखा रहा हूँ, वापस हम इस एरिया में आने की कोशिश करेंगे। तब तक क्या होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, आरएसआई इस एरिया में पहुंचेंगे, यानी कि इसी तरीके की सिचुएशन। तो इंतजार रहेगा इस तरीके की सिचुएशन। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में हम कहाँ पहुंचेंगे तब तक, देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है प्राइस में हम जब तक ऊपर जाएंगे तो ये एरिया एटलीस्ट इस एरिया के अराउंड या तो कंसोलिडेट करेंगे, या फिर ये एरिया क्रॉस करके चुके के जो एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन होगी वो एरिया देखने को मिलेगा। और ये एरिया जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये सुपर मोमेंटम वाला एरिया, ये क्यों खासा पसंद होता है हमें। ये सुपर मोमेंटम वाला एरिया इसलिए ज्यादा पसंद होता है क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम, एक तो स्टॉक में मोमेंटम आ जाता है, जब मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो रिस्क कम हो जाता है। तो कितने चीजें, जो तीनों चीजें हैं, जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, जो तीनों बिहेवियर हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे सेटअप के, वो आपको सामने देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क। तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर्स मैं आपके लिए लगाता हूं वो प्राइस एक्शन के लिए नहीं है। प्राइस एक्शन तो आपको नेकेड प्राइस एक्शन देख लीजिए, स्मार्ट मनी की पहचान के लिए वॉल्यूम देख लीजिए, लेकिन ये इंडिकेटर जस्ट एक हेल्पिंग हैंड है कि हाँ अब मोमेंटम में आ चुके हैं। अगर आप इनको नहीं भी देखो तब भी आपको पता है कि प्राइस एक्शन में ये एरिया ब्रेक होके हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाएगा, लास्ट हाई पार हो जाएगा, एक हायर हाई हायर लो की सीरीज जहां पे कंसोलिडेट करेगी, काइंड ऑफ एक फ्लैट कंसोलिडेशन वो होगी। तो ये समझ रहे हो इस पार्ट को। तो प्राइस अपने आप में एक लीडिंग इंडिकेटर है, और ये आरएसआई एमएसीडी ये जस्ट आपको एक हेल्प करता है कि हाँ कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई आप मोमेंटम में हो, आप हो, आपको पता है आप हो, लेकिन ये एक और कंफर्मेशन आपको दे देते हैं कि हाँ मोमेंटम आ चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, अब आप सवार हो सकते हो। और ये आपका इमीडिएट यहाँ पे स्टॉप लॉस है, जो कि लो रिस्क अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। एक ही नहीं, हम आपके लिए बहुत सारी इस तरीके की वीडियोस क्रिएट करते हैं, लेकिन सब में हमारा मेजर गोल होता है कि आपको उन चीजों पर फोकस करवाया जाए जो चीज सीखने के लिए आपके लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इनको, इन वीडियोस को रिकमेंडेशन या टिप्स की तरह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ पे जो लर्निंग हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं वो लर्निंग, देखिए अर्निंग सेकेंडरी है। अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। अगर मैं अभी क्रूड ऑयल की ही बात कर लूँ, देखिए क्या किस तरीके की, ये 5 मिनट की क्रूड ऑयल की वीडियोज है, देखिए ये देखिए 5 मिनट की क्रूड ऑयल की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए बिल्कुल। और अगर इस पार्ट को ही आप देखोगे 5400 की रेंज में, ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके की है, देखिए ये वाली आगे वाली, और देखिए ये सब लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज है इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। क्रूड ऑयल है इंट्राडे की 5 मिनट के चार्ट को मैंने आपको साथ शेयर किया। इसी तरीके से आप देखिए, समझिए, चाहे और रिस्क को मैं कहूँगा हमेशा मैनेज करते रहिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को जरूर कुछ मिला होगा, तो कमेंट के थ्रू थोड़ा हमको भी मोटिवेट कीजिए कमेंट करके कि हाँ भाई क्या आपने सीखा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।